हेलो फ्रेंड्स। कई बार ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम सर क्या क्या कोर्सेज करें और क्या क्या हमारे लिए ऑप्शंस हैं एज अ कॉमर्स बैकग्राउंड, एज अ कोई कोई एडवोकेसी कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, कोई और बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन है। तो अलग अलग प्रोफेशंस के लिए क्या करें, कई बार ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के लिए जो है सर्च रहती है, तो क्या क्या ऑप्शन है। तो उसी सीरीज में आज हम एक डिस्कशन करेंगे अबाउट द एसीसीए कि हम एसीसीए में हमारे को कब कब हम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या उसमें एज क्राइटेरिया है, क्या रहेगा, कब हम एनरोल कर सकते हैं, क्या क्या है उसके बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसी तरीके से हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग जो है, किसी में हम सीपीए के बारे में, सीएफए के बारे में, तो इस तरीके से अलग अलग कवरेज करते रहेंगे। तो आप बने रहिएगा पूरी सीरीज के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट इस तरीके से अलग अलग जो है इंफॉर्मेशन जो है पास ऑन होती रहे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एसीसीए के बारे में। तो एसीसी के बारे में पूरा समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, ये क्या इसमें जो है हमारे को करना है। अगर हम बात करें इसके, अगर इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म आती है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, राइट। इसकी गवर्निंग बॉडी भी एसीसीए ही है, जो कि यूके में, यूके बेस्ड जो है। और यूके बेस्ड ये जो बॉडी है, गवर्निंग बॉडी, इसका जो बेसिकली सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है इसकी रीच का है कि इसकी जो रिकग्निशन है ना, वो 180 प्लस कंट्री में जो है यहाँ पे इसकी रिकग्निशन है, अगर किसी ने एसीसीए करी हुई है तो, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो है कहीं ना कहीं एसीसीए में अगर देखा जाता है तो यही होता है कि किसी ने अगर एसीसीए कर ली तो उसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। कल को वो अगर चाहे कि वो सिंगापुर जाना चाहे, सिंगापुर में जाके काम करना चाहे, वो अलग अलग जो है बहुत सारी उसको ऑप्शंस मिल जाते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में जाके वो जो है अपनी नॉलेज को सर्व कर सकता है और जो है उस तरीके से उसको पैकेज ऑफर हो सकता है। तो यहाँ इसका सबसे अच्छा बेनिफिट एक ये मिलता है। अब यहाँ पे बात करें कि एसीसीए के अंदर कोर फोकस एरिया क्या रहता है, तो इसके लिए हमारे को आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इसके अंदर एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। क्योंकि आईएफआरएस, अगर आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़े हैं तो आप ग्लोबली जो है आपको सर्व करने में इजी होगा। इसलिए मेन यहाँ पे जो ध्यान दिया जाता है वो आईएफआरएस के ऊपर जो है मेनली यहाँ पे फोकस्ड एरिया रहता है। ठीक है ना। ग्लोबल अकाउंटिंग, वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है आपको, क्योंकि हमने बात करी अलग अलग इतनी कंट्रीज में इसकी रिकग्निशन है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा रहता है। ऑडिटिंग, चाहे वो स्टैट ऑडिट हो गई, ठीक है ना, एक्सटर्नल ऑडिट, यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारे को उसका प्रोसीजर वगैरह ये सारी चीजें जो है पूरा क्लियर होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किस तरीके से जब एक कंट्री दूसरे के साथ साथ जो है ट्रांजेक्शन्स करती हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स करती हैं, तो उसके क्या क्या कंप्लायंस है वो सब जो है यहाँ पे जो है पढ़ा जाता है। जब हम एसीसी करते हैं तो यही सारी चीजें वहां पे जो है पढ़ाई जाती है, ताकि जब हम सर्व करें तो हमारे को जो है इजी रहे। फाइनेंशियल मार्केट जो है समझाई जाती है कि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या रहेगी। अब बात आती है कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, एलिजिबिलिटी क्या है, कितना टाइम लगेगा। तो इसकी एलिजिबिलिटी में सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि कोई भी वो जब 12th जो है 10th क्लियर कर लेता है ना, ठीक है ना, उस 10th क्लियर करने के बाद उसको उसने तय कर लिया कि मेरी ये स्ट्रीम है ना। बेसिकली अगर आप मान के चलो कि इसमें 12th के बाद जो है, जो आप कभी भी अपनी अपनी 12th स्कूलिंग पार्ट कंप्लीट होती है, तो उसके बाद अपना हम अगर एसीसीए करना चाहते हैं तो गो अहेड हम कर सकते हैं। बेसिकली कोई स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, कोई भी, मतलब यहाँ पे 12th आप मान के चलो कि 12th आपकी स्कूलिंग हो गई तो आप जो है एसीसीए उसके बाद कर सकते हो। और अगर आप सीए कर रहे हैं या सीए क्वालिफाई कर चुके हैं तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है, यहाँ पे आपके 7 से लेकर 9 पेपर तक, 7 to 9 पेपर जो है यहाँ पे एग्जाम्प्ट होते हैं, डिपेंडिंग कि आपने सीए इंटर क्वालिफाई किया है या आपने सीए पूरा का पूरा सीए फाइनल आप कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे पेपर्स में जो है एग्जम्पशन मिल जाती है, आपको वो सारे के सारे पेपर्स जो है नहीं देने होते। तो कौन से पेपर नहीं देने होंगे, कौन कौन से पेपर हैं, कितने हैं, कौन से इंटर में कौन कौन से एग्जम्पशन मिलेगी, फाइनल में कौन कौन से एग्जम्पशन मिलेगी, सब देखेंगे। अब एक आती है कि टाइम कितना लगेगा। इसमें टाइम अगर हम मान के चले ऑन एन एवरेज जो है 2 से 3 साल जो है हमारे एसीसीए में कंप्लीशन में लग जाती है। अगर एग्जाम्पशन है तो और जल्दी ऑब्वियसली हो जाएगा। अगर हमारे को हम सीए कर रहे हैं या सीए कर चुके हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारा टाइम भी जो है सेव हो सकता है।
अब यहाँ पे उसमें जो हमारा टोटल हमारे को जो एग्जाम्स देने हैं वो टोटल 13 जो है एग्जाम्स जो है क्वालिफाई करने पड़ते हैं, जिसमें जिसको 3 लेवल्स में जो है बाइफरकेट किया हुआ है। पहला रहता है हमारा नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल में 3 एग्जाम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द बीटी बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड वन इज द एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द थर्ड वन इज द एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये 3 पेपर जो है लेवल 1 के अंदर रहते हैं। और अगर आपने सीए इंटर क्वालिफाई किया हुआ है या सीए फाइनल क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको लेवल 1 का कोई भी जो है आपको एग्जाम नहीं देना। अब आते हैं, अगर आप सीए कर रहे हैं तो आपको लेवल 1 पे कोई एग्जाम नहीं देना, या सीए इंटर कर चुके हैं मतलब, या फिर सीए फाइनल कर चुके हैं तो आपको फर्स्ट लेवल का कोई नहीं देना। अब बात करते हैं सेकंड लेवल पे। सेकंड लेवल है हमारा स्किल लेवल। स्किल लेवल में जो है टोटल 6 पेपर आते हैं, जिसमें पहला है एलडब्ल्यू कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, सेकंड वन इज द पीएम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, थर्ड वन इज द टीएक्स टैक्सेशन यूके टैक्सेशन, एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, fourth and the fifth one is auditing and assurance and the last one is financial management। अब इसमें से क्या है कि अगर आपने सीए क्वालिफाई करी हुई है तो आपको इन 6 के 6 पेपर में एग्जम्पशन है। आप सीधा अगर सीए करने के बाद एसीसीए करते हो, आप सीधा जो है फाइनल लेवल, जो लास्ट लेवल है, जो थर्ड लेवल है, सीधा आप वहां पे जंप करते हो। यहाँ पे आपको सीए अगर कर रखी है तो ना लेवल 1 देना है ना लेवल 2 देना है। लेकिन अगर आप सीए इंटर क्वालिफाई कर चुके हो तो आपको लेवल 2 के 2 पेपर देने पड़ेंगे, जो कि टैक्सेशन है एंड द सेकंड वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है ना। लेवल अगर हमने सीए इंटर क्वालिफाई करी हुई है और उसके भी आप पे हम कर रहे हैं तो हमारे को लेवल 1 तो नहीं देना, लेवल 2 के 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। दैट वन इज फर्स्ट वन इज द टैक्सेशन एंड द सेकंड वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आते हैं लेवल 3 के ऊपर, जिसको प्रोफेशनल लेवल कहा गया है। यहाँ पे 4 टोटल जो है एग्जाम्स हैं, जिसमें 4 में से 2 जो है ऑप्शनल मिलते हैं हमारे को, जहां पे हमें 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं और 2 मैंडेटरी कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। तो ये 2 जो है एसबीएल और एसबीआर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, ये दोनों मैंडेटरी हैं, ये तो देने ही देने हैं, कंपलसरी है। ठीक है ना। चाहे आपने सीए क्वालिफाई भी करी है तो भी ये देने ही देने हैं, ये मैंडेटरी हर केस में, ये दोनों एग्जाम्स, दोनों पेपर जो है मैंडेटरी रहेंगे। और सेकंड जो है, सेकंड 4, इन 4 में से आपको 2 जो है कंपलसरी ऑप्ट करने हैं, सेलेक्ट करने हैं कि आप कौन से जो है एग्जाम इन 4 में से देना चाहते हो। पहला है एएफएम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेकंड वन इज द एपीएम एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, थर्ड वन इज द एटीएक्स एडवांस टैक्सेशन एंड द लास्ट वन इज ट्रिपल ए एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो ये 4 में से आपको 2 4 में से 2 चूज करने। ठीक है ना। तो बाकी जो है आपको ये फाइनल लेवल वाले जो है, जो प्रोफेशनल लेवल वाले हैं, ये तो एग्जाम देने ही देने हैं, चाहे कोई सीए कर चुका है चाहे नहीं करा हो। अब इसमें बात आती है कि हमने अगर देखें तो हमें सीए कर चुके हैं तो हमारे को 9 पेपर जो है एग्जाम्प्ट हो गए। हम अगर हम पीछे चलें तो हम टोटल देखते हैं तो हमारे 6 जो है कैटेगरी बी में, अगर हम मान के चल रहे हैं सीए कर चुके हैं तो 6 जो है लेवल बी के, और जो है लेवल 1 के 3, तो 6 प्लस 3 प्लस 6 जो है 9 पेपर हमारे एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। 13 माइनस 9 हमारे को सिर्फ और सिर्फ 4 पेपर देने हैं। और अगर हम इंटर क्वालिफाई कर चुके हैं तो हमारे 7 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। तो 13 माइनस 7 हमारे को 6 पेपर जो है उस केस में देने पड़ते हैं। इसलिए कोई सीए कर चुका है या सीए कर रहा है तो उस केस में उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है इस चीज का कि एसीसीए वो करे और ग्लोबली 180 प्लस कंट्री में जो है उसको रिकॉग्निशन मिल जाएगी और वहां पे कहीं ना कहीं जो है वो सर्व कर सकता है और इतने सारे पेपर की एग्जाम्शन भी उसको मिल रही है। अब बात आते हैं कॉस्ट की कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, अगर हम एग्जाम्पशन हमारी फॉल कर रही है, अगर हम सीए कर रहे हैं या कर चुके हैं तो हमारे एग्जाम्पशन से का जो बेनिफिट मिलता है उससे हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है। 2 से 3 लाख जो है उस केस में ऑन एन एवरेज जो है कॉस्ट रहती है। अब अगर फुल कोर्स कर रहे हैं तो हमारे को अगर कोई एग्जाम्पशन नहीं है, अगर हम सीए नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम एसीसीए में जा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ या फिर कुछ और कर रहे हैं साथ में एसीसीए करने की सोच रहे हैं, तो वहां पे हमारे 4 से 5 लाख की जो है यहाँ पे हमारी कॉस्ट रहती है। और कंट्रीज की रिकॉग्निशन मैंने आपको बताई तो 180 प्लस कंट्री की जो है यहाँ पे रिकॉग्निशन रहती है। तो यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर सीए स्टूडेंट के पास जो है वो अपना टाइम और उसको एग्जाम्पशंस का बेनिफिट लेना चाहे तो और ग्लोबली जो है काम के लिए अपॉर्चुनिटीज के लिए सर्च करे तो उसके लिए एसीसी बहुत एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, राइट। तो यहाँ पे उसको यूके, यूरोप एक बहुत अच्छी, या फिर वो मिडल ईस्ट, यूएई, ये कतर, सऊदी अरेबिया, अगर यहाँ पे सर्व करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, तो एसीसी की काफी ज्यादा जो है एक्सेप्टेंस है,
काफी ज्यादा जो है वाइड, और मेनली अगर वो यहाँ पे भी इंडिया में रह के भी बिग फोर में, अगर वो चाहे वो डिलॉयट में केपीएमजी, ये अपना चारों जो बिग फोर, डिलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी और अपना ईवाई, कहीं पे भी अगर वो करता है, सर्व करता है, तो वहां पे भी उसको जो है ईसीसीए से काफी जो है बेनिफिट मिल जाता है। कैरियर ऑप्शन ग्लोबली है ही है। आईएफआरएस स्पेशलिस्ट जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से सिलेबस भी उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। वहां पे आपको मेनली फोकस कराया जाता है आईएफआरएस के ऊपर, ऑडिट्स के ऊपर, फाइनेंशियल एनालिस्ट और साथ साथ इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेन जो है यहाँ पे। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप सीए कर रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाता है, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।